जो चीज रहती है दैट इज, अभी जो हमने कंप्रेशन के बारे में देखा था, वीडियो कंप्रेशन, उसका एक पोर्शन है कंप्रेशन। कंप्रेशन आई थिंक हमारा रहता है, राइट? कंप्रेशन इज लेफ्ट। यस, कंप्रेशन इज लेफ्ट। कंप्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, हमारा पूरा चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। ओके, व्हाट इज कंप्रेशन? जी भाई बताएं, कंप्रेशन किस चीज को कहते हैं? जी नबील, साहिबा, व्हाट इज कंप्रेशन? Make the file size smaller so it takes up less storage. बिल्कुल सही है, फाइल साइज को स्मॉल करना, रिड्यूस करना इज नोन एज कंप्रेशन। तो बिल्कुल सही है, हम ये बोलेंगे कि अ टेक्निक, कंप्रेशन इज अ टेक्निक दैट रिड्यूसेस फाइल साइज। कैसे रिड्यूस करती है? थ्रू सर्टेन एल्गोरिदम्स, कुछ एल्गोरिदम्स की मदद से ये फाइल साइज को रिड्यूस कर देती है, बिल्कुल। अब वो एल्गोरिदम्स क्या हैं, उसकी कितनी टाइप्स हैं, वो देखते हैं कंप्रेशन। सबसे पहले जो आपके पास कंप्रेशन की जो मेन टाइप्स हैं, वो दो टाइप्स हैं। द फर्स्ट वन, क्या नाम है भाई कंप्रेशन की टाइप का? पहली आपके पास लॉसी आती है। अच्छा, लॉसी कंप्रेशन क्या होता है? जी भाई, पता है किसी को लॉसी का? क्या होती है लॉसी कंप्रेशन? जी, ओ लेवल्स का कॉन्सेप्ट है ये लॉसी में। अच्छा, मुझे बताएं कि लॉसी कंप्रेशन के अंदर, चले मैं लिखता हूँ, आप कंप्लीट करिएगा। इट रिड्यूसेस फाइल साइज अप टू, कितना रिड्यूस करता है लॉसी कंप्रेशन फाइल साइज को? अप टू 90% रिड्यूस करता है ये फाइल साइज को। अच्छा, मुझे बताएं, लॉसिक में डिटेल्स ऑफ या डेटा लॉस होता है या नहीं होता? डेटा लॉस होता है नहीं होता, बताएं। Okay. होता है। होता है, जाहिर सी बात है। ठीक है ना? तो आप बोल सकते हो कि डेटा लॉस अकर्स। ठीक हो गया। अच्छा, लॉसी क्या ओरिजिनल फाइल में कन्वर्ट हो सकती है या नहीं हो सकती? लॉसी कंप्रेशन के बाद फाइल अपनी ओरिजिनल स्टेट में जा सकती है कि नहीं जा सकती? नहीं। नहीं जा सकती। फाइल कैन नॉट रिवर्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ओरिजिनल फॉर्म में, अपनी ओरिजिनल स्टेट में फाइल वापस नहीं जा सकती। इसका मतलब वंस कंप्रेस्ड, अब यू कैन नॉट ब्रिंग इट बैक टू इट्स ओरिजिनल फाइल। मतलब फॉर एग्जांपल 50 MB की एक फाइल थी, और वो कंप्रेस होके 15 MB हो गई या 20 MB हो गई, तो अब ये फाइल्स अपने ओरिजिनल स्टेट में नहीं जा सकती। वंस कंप्रेस्ड दे कैन नॉट बी बैक इन द ओरिजिनल पोजीशन। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अप टू 90%। देखो, अप टू 90% का मतलब ये नहीं है कि हमेशा इट विल कंप्रेस इट टू 90%। अप टू 90% का ये मतलब ये है कि मैक्सिमम अगर वो कंप्रेस करेगा तो 90% तक करेगा, ऐसा नहीं है कि हमेशा। मतलब कभी कभार इट्स पॉसिबल कि 50% भी करे, कभी कभार वो 70% भी कर सकता है, कभी कभार वो 20% भी कर सकता है, कभी 15% भी कर सकता है, हमेशा 90 नहीं करेगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मैक्सिमम लिमिट ये है, सही है। अच्छा, अब हम बात करते हैं लॉसी कंप्रेशन किस पे अप्लाई होती है, कौन सी फाइल्स पे अप्लाई होती है भाई लॉसी कंप्रेशन? इट अप्लाइज ऑन साउंड, साउंड फाइल्स पे होती है, एंड इमेज फाइल्स। तो भाई याद रखना ही आपने कि लॉसी कंप्रेशन किस पे अप्लाई होता है। लॉसी कंप्रेशन अप्लाई होता है साउंड एंड इमेज फाइल्स पे, सही। ये है सारी लॉसी कंप्रेशन की बात। अब अगर हम बात कर रहे हैं साउंड और इमेज की, तो अगर मैं साउंड की बात कर रहा हूँ, तो मुझे बताएं, जब साउंड पे अगर ये कंप्रेशन अप्लाई होगी तो किस तरह होगी, क्या करा जाएगा साउंड की कंप्रेशन के लिए? फॉर एग्जाम्पल हम सवाल लिखते हैं, हाउ आर साउंड क्लिप्स कंप्रेस्ड। ये पास पेपर का क्वेश्चन आया हुआ है, हाउ आर साउंड क्लिप्स कंप्रेस्ड। जी भाई बताएं, क्या करेंगे साउंड क्लिप्स को कंप्रेस करने के लिए, क्या टेक्निक्स यूज करेंगे इफ यू आर टॉकिंग अबाउट लॉसी, क्योंकि लॉसी में ही है ना साउंड फाइल। तो क्या तरीका होगा लॉस इसमें हम करने का? देखो, साउंड में आपके पास दो चीजें होती हैं मेनली। साउंड की जो क्वालिटी है वो दो चीजों पे अफेक्ट होती है, बताएं क्या होती है, नाम क्या है उन दोनों चीजों का? जब हमने साउंड पढ़ा था तो हमने देखा था कि दो चीजें होती हैं, बताएं क्या फैक्टर्स हैं जो साउंड क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं? जी भाई रेहान, काफे, क्या फैक्टर्स हैं दैट अफेक्ट साउंड क्वालिटी?
जब हम सैम्पलिंग पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था, लास्ट से लास्ट क्लास आई थिंक। सैम्पलिंग रेजोल्यूशन। सैम्पलिंग रेजोल्यूशन। और सही है, बिल्कुल सही है। सैम्पलिंग रेजोल्यूशन अफेक्ट साउंड क्वालिटी। दूसरी सैम्पलिंग, एक सैम्पलिंग रेजोल्यूशन हो गया, एक सैम्पलिंग रेट हो गया। नहीं, रेट, सैम्पलिंग रेट। सही है। तो सैम्पलिंग रेजोल्यूशन और सैम्पलिंग रेट जो है अफेक्ट करते हैं साउंड की क्वालिटी को। तो भाई हम यहाँ पे क्या करेंगे बताएं, साउंड को कंप्रेस करने के लिए क्या करेंगे? सैम्पलिंग रेजोल्यूशन को डिक्रीज करेंगे, ऐसा ही है। या तो सैम्पलिंग रेजोल्यूशन डिक्रीज होगी या एक और चीज डिक्रीज हो सकती है। सैम्पलिंग रेजोल्यूशन होती क्या है भाई बताएं? सैम्पलिंग रेजोल्यूशन की डेफिनेशन बता दें जल्दी से। सैम्पलिंग रेजोल्यूशन इज द, जी आया, क्या होती है सैम्पलिंग रेजोल्यूशन? हाँ भाई, क्या हुआ, भूल गए क्या? सैम्पलिंग रेजोल्यूशन इज द नंबर ऑफ बिट्स, याद आया? नंबर ऑफ बिट्स पर सैंपल। एक सैंपल में कितने नंबर ऑफ बिट्स हैं, ये सैम्पलिंग रेजोल्यूशन डिसाइड करती है ना। तो सैम्पलिंग रेजोल्यूशन डिक्रीज करेंगे, इसका मतलब है नंबर ऑफ बिट्स पर सैंपल कम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर नंबर ऑफ बिट्स 10 थे एक सैंपल में, तो अब हमने इसको 8 कर दिया है, नंबर ऑफ बिट्स 8 हो गए पर सैंपल। उससे क्या हो रहा है, फाइल साइज छोटी हो रही है ना। फाइल साइज छोटी हो रही है, ओवरऑल कंप्रेशन हो रही है। दूसरी क्या पॉसिबिलिटी है, सैम्पलिंग रेजोल्यूशन डिक्रीज हो सकती है, और क्या डिक्रीज हो सकता है? सैम्पलिंग रेट, सैम्पलिंग रेट इज डिक्रीज। अच्छा, इसके अलावा क्या हो सकता है, मतलब अगर हम साउंड फाइल को कंप्रेस करेंगे तो याद रखिएगा बैकग्राउंड नॉइस एलिमिनेट कर देते हैं। बैकग्राउंड नॉइस इज एलिमिनेटेड, बैकग्राउंड नॉइस इज एलिमिनेटेड। ठीक है। और तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपके पास ये कंट्रीब्यूट करते हैं फाइल साइज में। ठीक है। इसके अलावा एक और बात, जो भी इनऑडिबल साउंड है ना आपके पास, इनऑडिबल साउंड मतलब वो साउंड जो आपके पास, ऑडिबल साउंड कौन सी होती है? याद रखिएगा कि ऑडिबल साउंड जो है ना, जो ह्यूमन ईयर्स सुन सकते हैं, वो क्या होती है? वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होती है। ये हमारी ऑडिबल वॉइस है, इसको हम सुन सकते हैं। ठीक है। इससे पीछे अगर साउंड मतलब फॉर एग्जाम्पल 19 हर्ट्ज भी हुई ना, तो 19 हर्ट्ज हम नहीं सुन सकते, क्योंकि हमारे कानों की कैपेसिटी 19 हर्ट्ज को सुनने की नहीं है। इससे बड़ी हुई तो हमारे ईयर ड्रम्स फट जाते हैं, ईयर ड्रम्स डैमेज हो जाते हैं। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवाज, जैसे प्लेन की टेक ऑफ की आवाज होती है, प्लेन की, जब प्लेन आपके पास टेक ऑफ करता है, तो इसकी जो ट्रैक पे जब ये ऊपर जाता है तो इसकी जो टेक ऑफ की वॉइस होती है वो बहुत ज्यादा तेज होती है, तो हम उसको नहीं सुनते। तभी ये जो आपके पास रनवे ट्रैक्स होती हैं, ये क्यों रिमोट एरियाज में बनाई जाती हैं? इसी वजह से रिमोट एरियाज में बनाई जाती है, क्योंकि इसकी जो साउंड, इसका जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो हम बोलेंगे इनऑडिबल साउंड बिलो 20। बिलो 20 तो हम सुन ही नहीं सक रहे ना, तो जो हम आवाज नहीं सुन पा रहे, देयर इज नो नीड टू एडिट, उसको निकाल देते हैं। तो इनऑडिबल साउंड बिलो 20 हर्ट्ज एंड अबव 20 किलो हर्ट्ज बोल दो या 20,000 हर्ट्ज कह दो, इज रिमूव। सही है। तो दीज आर द फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू कंप्रेशन ऑफ साउंड क्लिप्स। सही है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आ जाता है 4 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, तो आपको पता होना चाहिए। तो लॉसी, ये हमने लॉसी की ही बात करी है, सही नीचे। अब आगे बात करते हैं जो सेकंड मोड है हमारा ट्रांसमिशन का, दैट इज कंप्रेशन का, सॉरी, दैट इज लॉसलेस। अच्छा, हमने बात करी कि लॉसी में वी कंप्रेस द फाइल अप टू 90%। यहाँ पे कितनी होती है फाइल साइज? जी भाई, पता है किसी को कितनी कंप्रेस होती है फाइल साइज? इस कंप्रेस्ड अप टू 50%। मतलब मैक्सिमम ये 50% कर सकता है, इससे ऊपर नहीं करेगा। तो कभी कभार ये 10% कवर कंप्रेस करता है, कभी 12%, कभी 5%, कभी 20%, या कभी ज्यादा से ज्यादा 50% भी कवर कर सकता है, मतलब सही है कंप्रेशन। सेकंड पॉइंट, हमने ये पढ़ा कि इसमें डेटा लॉस होता है।
लॉसलेस, देखो नाम से पता लग रहा है लॉसलेस, नथिंग नथिंग इज बीइंग लॉस्ट। तो डेटा इज नॉट लॉस्ट। सही है, डेटा वहीं रहता है, डेटा लॉस नहीं होता। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप कंप्रेस भी कर रहे हो, डेटा भी लॉस नहीं हो रहा हो? अभी हम देखेंगे आगे। वहां पर हमने ये देखा था कि फाइल कैन नॉट बी रिवर्स बैक टू ओरिजिनल फॉर्म। यहाँ पे क्या होगा? फाइल कैन बी रिवर्स बैक टू ओरिजिनल फॉर्म। वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में फाइल इजीली आ सकती है, ठीक है। अच्छा, आप लोग इसको साथ साथ, अगर आप साथ लिख पा रहे हैं तो साथ साथ लिखें, वरना इसके स्क्रीनशॉट ले लिया करें। मतलब जब आप लेक्चर ले रहे हो ना, तो अभी समझ लिया करें। मैं तो ये प्रेफर करता हूँ, स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करता हूँ कि लिखें मत उस टाइम पे, उस टाइम समझ लें, और फिर इसके बाद जब रिकॉर्डिंग तो अपलोड हो ही जाती है, तो रिकॉर्डिंग से देख के, या फिर साथ साथ क्लास में आप देखें मैंने लॉसलेस लिख लिया ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। इसी तरीके से जो जो टर्मिनोलॉजीज पूरी हो जाती है ना, तो मैं शॉर्ट कर देता हूँ उसको, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें, क्योंकि अगर आप अभी लिखेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। सही है, ठीक है, ये हो गई सारी बात। अब हमने पढ़ा था कि लॉसी इज इम्प्लीमेंटेड ऑन साउंड एंड इमेज। लॉसलेस कहाँ इंप्लीमेंट होती है? जी भाई बताएं, लॉसलेस कहाँ इंप्लीमेंट होती है? इट इज इम्प्लीमेंटेड ऑन टेक्स्ट फाइल्स, और उसके साथ जो है ना, आपके पास रेयरली आपके पास इमेज पे, इमेज फाइल पे होती है, वरना ज्यादातर ये टेक्स्ट फाइल्स पे ही इंप्लीमेंट होती है। कोई बहुत रेयर हुआ तो ये इमेज फाइल पे होती है, वरना ये टेक्स्ट फाइल किस ये बनी हुई है, टेक्स्ट फाइल के लिए। जो मैं अभी आरएलई की बात कर रहा था ना, मुझे लग रहा था कि हमने कवर कर लिया, लेकिन अभी हमने करा नहीं आरएलई। तो आरएलई जो मैं इसकी बात कर रहा था, स्पेशल रिडंडेंसी में जो आरएलई की बात कर रहा था मैं, ठीक है, वो भी आएगा।